हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ट्यूलिप सलवार की कटिंग बताने जा रही हूँ। कटिंग स्टिचिंग दोनों बताऊंगी और किस तरह से सिलना है, किस तरह से लेस लगानी है, सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। देखिए मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है। मैंने इसमें से कुर्ती बना ली है, तो कुर्ती में से जितना भी कपड़ा बचा है उससे मैं ट्यूलिप सलवार बनाऊँगी। देखिए मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए 2 मीटर में भी ये 4 इंच कम है और अर्ज में ये कपड़ा मतलब चौड़ाई में ये कपड़ा ज़्यादा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कपड़ा बिछा लिया है इस तरह से। अभी खुली साइड है मेरी तरफ। तो देखिए खुली साइड को अच्छे से आपको बिल्कुल एक सार करके इस तरह से बिछाना है। देखिए मैंने कपड़ा बिछा लिया है इस तरह से। सबसे पहले जो खुला हुआ साइड है उसको हमने इस तरह से देखिए आइसक्रीम के आकार में इस तरह से कोन बना लेना है, नीचे से बिल्कुल नोक निकली हो। फिर दूसरी साइड का जो बंद साइड है उसको उठा के हमने इस तरह से रखना है। नीचे से कोन बना हो, इस तरह से नोक निकली हो और ऊपर की साइड से हमें ऐसे रखना है कि 3-3.5 इंच का गैप आए दूसरे वाले फैब्रिक। देखिए ये नीचे वाला फैब्रिक ऐसे रखा है, दूसरा इस तरह से इसको ऊपर ओवरलैप करके रखा है हमने और इतनी दूरी पे रखा है कि 3-3.5 इंच दूरी आए। देखिए अब मैं 2.5 इंच में मार्क करूंगी क्योंकि ये मीडियम साइज है। इसे प्रॉपर कपड़ा बिछा के हमने रख लेना है इस तरह से। देखिए अब हमने क्या करना है, जो फुल लेंथ है उसे लेने से पहले हमें यहाँ पे कोन में 2 इंच पे एक मार्क कर लेना है। 2 इंच इसलिए क्योंकि मैं नीचे से गोल शेप दूंगी। अगर आप तिकोनी शेप रखना चाहते हैं तो आप फुल लेंथ ले सकते हैं बिल्कुल नोक पे से, लेकिन मुझे नीचे से इस तरह से गोल लैप करना है तो मैंने नीचे से 2 इंच ले लिया है पहले। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप नोक पे से भी ले सकते हैं। तो जो हमारी फुल लेंथ है वो 37 इंच है। तो 1 इंच बेल्ट का ऊपर निकाल के मैं 36 इंच लूँगी और 36 इंच में 1 इंच प्लस करूँगी ऊपर और नीचे के मार्जिन के लिए। तो 36 इंच पर हम मार्क करेंगे। देखिए यहाँ से भी इस तरह से आप 36 इंच पे मार्क करते जाइए। अब इस मार्क को हम अच्छे से निशान लगाएंगे प्रॉपर। अब इसी मार्क पे हमें कट कर लेना है। अगर आपके पास कपड़ा कम है या कोन बनाने पे कपड़ा कम आता है आपकी लेंथ के हिसाब से, तो आप उतनी ही ज़्यादा चौड़ी आप बेल्ट बना सकते हैं। और बेल्ट में आप चाहे तो लास्टिक लगा सकते हैं क्योंकि लास्टिक जो है वो इतनी चौड़ी नहीं आती, तो थोड़ी बहुत चौड़ी लास्टिक आती है 1 इंच की 1.5 इंच की। तो आप ऊपर बेल्ट की तरह जैसे हम नॉर्मल सलवार में बनाते हैं नेफा बना सकते हैं, उसमें नाड़ा डाल सकते हैं। तो देखिए अब इसको इस तरह से कोन को बिछा के रख लेना है हमें। अब जो हमने 3.5 इंच का गैप लिया था वहाँ पे 2.5 इंच पे हम एक मार्क करेंगे और ऊपर का 1 इंच छोड़ते हुए 13 इंच पर हम आसन का निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से हम गोल शेप दे देंगे, ज़्यादा गोल नहीं करेंगे, ऐसे नोक हल्का सा निकाल के रखेंगे क्योंकि मीडियम साइज़ है। अगर आप ज़्यादा हैवी साइज़ बना रहे हैं तो आप 2.5 की जगह 3 इंच 3.5 इंच भी ले सकते हैं। तो देखिए हमने 2.5 इंच पे एक आसन का निशान लगा दिया है। इसे हम कट कर लेंगे। दोस्तों ये आसन का निशान जो हमने सबसे पहले ओवरलैप किया था कोन, उस तरफ आया है। ये देखिए इस तरह से।
अब इसमें हम एक कट का निशान लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे कि हमें कहाँ से ये कोन को मोड़ना है। और ये जो 2 इंच का हमने नापा था नीचे, हम इसे भी कट कर लेंगे। अब इसे खोलकर इस तरह से जोड़ते हुए हमें मोरी का निशान लगाना है। तो मैं 5.5 इंच पे नापूंगी, उससे हल्की सी गोल शेप दे दूंगी। दोस्तों अगर आपको नोक वाली शेप चाहिए तो आप इस गोलाई को स्किप कर सकते हैं, आप गोलाई ना दें। तो देखिए कट करने के बाद, गोल शेप देने के बाद इस तरह से इसकी शेप आएगी नीचे से। अब इसे हम खोल के देख लेते हैं किस तरह से आएगा। ये देखिए इस तरह से खोलेंगे तो इसकी शेप ऐसे आएगी। एक तरफ छोटा भाग आएगा और दूसरी तरफ जो हम इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे वो भाग, जो पार्ट है वो थोड़ा लंबा होगा। अब जो बंद पार्ट है एक तरफ से हम उसे भी कट कर लेंगे। ये देखिए ये वाला भाग बंद है, सबसे पहले इसे कट कर लेते हैं। अब हमें इसके किनारे जो है पूरा इसको मोड़ना है और इसमें लैस लगानी है। देखिए इस तरह से ये किनारी मोड़ लेनी है और हम लैस लगा के आपसे दोबारा से दिखाते हैं इसको लैस लगा के किस तरह से दिखेगा। तो चलिए अब इस पर लैस लगा लेते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए हमें लैस लगानी कैसे है और इस किनारी जो है हमें मोड़नी कैसे है। तो हम ये जो चारों तरफ ये किनारी है हम इस पे लैस लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने और एक पट्टी ले ली है और ये वाली लैस मैं इस पे लगाने वाली हूँ क्योंकि सूट में ऑरेंज कलर का डिज़ाइन है तो मैं ऑरेंज कलर की लैस लगा रही हूँ। दोस्तों मैं पूरे हिस्से पे लैस लगा रही हूँ, आप चाहें तो सिर्फ जहाँ पे ओवरलैप होता है दोनों लैस का, दोनों पार्ट का, वहाँ से लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास लैस है तो मैं पूरे हिस्से पे लैस लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमें पहले लैस को रखना है, फिर और एक पट्टी को और इस तरह से मोड़ के हमें लैस लगानी है। देखिए पहले हमने लैस रखी, उसके ऊपर और एक पट्टी रखी और किनारे पे बिल्कुल हमें सिलाई चलानी है। ध्यान रहे कि लैस सिलाई जो है लैस के ऊपर आए। लैस लगने के बाद इस ओरे पट्टी को हम अंदर की तरफ स्टिच कर लेंगे या फिर तुरपाई करेंगे। सबसे पहले हम लैस लगा लेते हैं। इस तरह से पट्टी को लेते हुए बिल्कुल किनारे पे और लैस के ऊपर हम सिलाई चलाते चले जाएंगे और फिर लैस हमें ऊपर आ जाएगी और ये जो पट्टी और लगाई है वो अंदर की तरफ मुड़ जाएगी। देखिए हमने लैस लगा ली है इस तरह से और पट्टी को इस तरह से हमने अंदर की तरफ मोड़ लिया है। बाद में मैं इस पर तुरपाई कर दूंगी, पहले मैंने इस पर कच्ची सिलाई लगाई है। तो देखिए इस तरह से ये लग गई है। अब हमें दोनों पार्ट को सीधी तरफ रखना है, ऐसे बिछा के इस तरह से रखना है कि दोनों सीधे पार्ट अंदर की तरफ रहें। देखिए ये सीधा वाला पार्ट है आपको जो दिख रहा है, इसके ऊपर हमने इस तरह से सीधी तरफ ही बिछा के रख लिया है। अब हम आसन की सिलाई लगाएंगे। ये जो गोल हिस्सा दिख रहा है आपको, इस पे पूरे पे आपको डबल सिलाई लगा लेनी है। देखिए दोस्तों हमने डबल सिलाई लगा ली है इसके ऊपर। अब हमें इसको रखना कैसे है, बिछाना कैसे है वो भी देख लीजिए। इस तरह से ये दोनों छोटे पार्ट हैं हमें ऊपर की तरफ लाने हैं और इस तरह से आसन के साथ ही पीछे वाला हिस्सा उठाएंगे बिल्कुल आसन की लाइन पे और इस तरह से फैला के इसको रख लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा।
देखिए इस तरह से ओवरलैप करके रखेंगे। चाहे तो आप बिल्कुल आसन के साथ इसको मिला के रख सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें घेर रखना है सलवार में, तो मैं आसन से 4 इंच की दूरी पर इसको लेस को अटैच कर रही हूँ। जो ये वाला पार्ट है, अगर आप घेर नहीं चाहते तो आप इसको बिल्कुल आसन के साथ मिला के भी रख सकते हैं। तो मैं 4 इंच की दूरी पर रख रही हूँ। ये देखिए दोनों पार्टों को इसी तरह से लगाना है। ये देखिए इस तरह से हमने कर लिया है, बिल्कुल सेट कर लिया है इसको। अब ये जो लेस वाला भाग आपको दिख रहा है, हमें इसी के ऊपर सिलाई लगानी है। चलिए हम मोरी नाप लेते हैं। पहले हमें सिलाई कहाँ से लगानी है, तो मोरी से मुझे 7 इंच पे चाहिए। आप 7 इंच पे नाप लें, या अगर आपको बड़ी लग रही है तो आप अपना पैर डाल के देख लें कि कितने इसमें आपका पैर निकल जाएगा, तो आप उतनी ही मोरी ले लें और निशान लगा लें दोनों तरफ, ताकि आपको पता रहे कि लेस हमें कहाँ से जॉइन करनी है। तो देखिए हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसको लेस को जहाँ पे दिखाई दे रहा है इस वाले पार्ट पे हम जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो निशान भी लगा सकते हैं कि आपको कहाँ पे लेस को जॉइन करना है। इसी लेस की जगह पे देखिए हमने जॉइन कर लिया है, सिलाई लगा ली है। अब बेल्ट कट कर लेते हैं। 4.5 इंच हमने चौड़ाई ली है बेल्ट की, और हिप साइज 40 है, तो हमने उसका आधा ले लिया है 20 इंच, 20 इंच और 5 इंच मार्जिन का हमने ऐड कर लिया है। तो 25 इंच की हमने बेल्ट में लंबाई ली है। देखिए इस तरह से हम जमा लेंगे। अब इस तरह से बेल्ट के बीचों बीच हमें आसन को रखना है बिल्कुल। और ये भी हमने भाग ऊपर का जो नीचे निकलता है एक्स्ट्रा जो ओवरलैप किया था, उसे भी हमने ऊपर सिलाई से जॉइन कर लिया है। नीचे वाले में और ऊपर वाले में आप में दोनों में प्लेट्स डालनी है। तो देखिए इस तरह से प्लेट्स डालनी है कि दोनों तरफ की प्लेट्स का जो मुंह है वो आसन की तरफ रहे। इस तरह से हमें 3-4 प्लेट्स डाल लेनी है। जितनी भी आपकी प्लेट्स आए वो कपड़े के हिसाब से है। तो मैंने यहाँ पे 5 प्लेट्स डाल ली हैं। देखिए ये कट्स लगा लीजिए आप, ताकि आपको पता रहे कि हमें प्लेट्स कहाँ तक डालनी है।